ये जो कहते हैं ना गोदी मीडिया जी, ये राग अलाप रहा था कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया और ये कर दिया वो कर दिया, आईसीसी जीत गया, जय शाह जीत गया। उन अक्ल के अंधों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया। पाकिस्तान तो नहीं दुबई गया भीख मांगने, नहीं गया। पाकिस्तान तो नहीं तरले करने गया। कोई कौन भी नहीं गया। आया? इमरान ख्वाजा जो वाइस चेयरमैन है। किसने भेजा? जय शाह ने। आईसीसी ने दुबई से भेजा कि जाओ भाई मनाओ, इनको राजी करो। लाहौर में बैठे हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब और इनको राजी करें, इनसे जो है ना वो हमें अरबों रुपए का नुकसान होगा। अमीनुल इस्लाम साहब को मोहसिन नकवी साहब ने जनाब उनसे जब आईसीसी ने रब्ता किया कि हमने मुलाकात करनी है, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, जिसके लिए हमने फटा लिया ना वो बंदा भी होगा दरमियान में। अमीनुल इस्लाम को बुलाया, वो भी आए। यहाँ पर बैठी कोई, उस बैठक में कहा गया कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा कहाँ है? आप लोग सैंक्शंस इन पे लगा रहे हैं, आप इन पे पाबंदियाँ लगाएंगे, इन पे जुर्माना करेंगे, तो क्यों वजह? या तो जुर्माना करना है तो आप बीसीसीआई पे भी करें, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पे कहा था कि न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे। जब ये डिसाइड इंडिया के लिए हो गया है तो फिर बांग्लादेश हुकूमत ने भी यही कहा है और हुकूमत के तमाम तर जो फैसले हैं उनका एहतराम करना चाहिए। पहला मुतालबा ये था कि जनाब उनको रेवेन्यू शेयर मिले। दूसरा मुतालबा ये था कि जनाब जो हुकूमत कहती है उस पर आपको मनवन जो है वो चीज़ें तस्लीम करनी पड़ेंगी। तीसरा मुतालबा उनका ये था कि बांग्लादेश जो है उसके अंदर 2028 से 2031 तक आप टूर्नामेंट दो, ठीक है। 2031 का जो वर्ल्ड कप है उसमें जो दो होस्ट है, को होस्ट है, और इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो बांग्लादेश में हो। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं उसमें बायलैटरल सीरीज़ के हवाले से भी गुफ्तगू हुई कि सितंबर में बायलैटरल सीरीज़ है शेड्यूल्ड इंडिया की, उसमें एज़ पर शेड्यूल जो है वो इंडिया बांग्लादेश जाए। अच्छा, ये चीज़ें जब जो हैं वो नो बॉल हो गई है जी, फ्री हिट पहली बॉल में नेत्रावलकर को पिछले मैच में बाबा मार पड़ी है। अच्छा, अली खान का बड़ा लॉस है इनको। एहसान आदिल नहीं खेला? एहसान आदिल खेला करवाया भी नोबल की है। हाँ, माशाल्लाह भी बड़े लम्बे ने। कैसा है वैसे देखे पाकिस्तानी के खिलाफ है। ओए अच्छा, ये भी उधर भी पहुंचा हुआ है, ये बड़ा लीथल है जी। ये दुबई में भी होता है, हमें जो है मिला हुआ है काफी लड़का जो है ना। और इसकी मैंने वो रील और वाइड बॉल आगे ना थोड़ा सा, वाइड नहीं हुई, थोड़ा आगे आ गया। लो जी, हमारे एक और बंदे ने फ्री हिट जाया कर दिया है। रमीज राजा साहब की एक और बंदे ने फ्री हिट जाया कर, इतना आगे आया था वो आप देखें विकेट नजर आ रहा था पीछे से। ये रमीज राजा क्यों इनको चोक स्लैम मार रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन कादिर कंटिन्यू यार, कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें हुई और जब उन्होंने रखे, उन्होंने इमरान ख्वाजा ने कहा जी कि हम जो है वो डिस्कशन करेंगे जाके आईसीसी हेडक्वार्टर में और फिर आपको जो है वो बताएंगे। और वाइड बॉल खेल ली इसमें, हम बताएंगे आपको और फिर उसके बाद आप जो है वो जो डिसीजन करेंगे वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बताएं। आईसीसी ने कहा जी, पीसीबी को बताया कि आप लोग जो है वो अब अड़ गए हैं तो हम आपकी शर्तें मान लेते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की उन्होंने शर्तें मानी, उन पर जुर्माना भी नहीं लगाया, कोई सैंक्शंस भी नहीं लगाई और उनको आईसीसी वर्ल्ड कप 2028 से 31 तक उन्होंने होस्ट करने के लिए भी कह दिया। प्लस जो सीरीज़ थी उस हवाले से भी उन्होंने कहा जी कि जो टीम है वो जाएंगी और हुकूमत के जो फैसले होंगे आइंदा उस पर एहतराम किया जाएगा, उस पर जुर्माने आयद नहीं किए जाएंगे। ये जब चीज़ें मान ली हैं तो फिर ये जो मीडिया है, भारतीय मीडिया और भारतीय जर्नलिस्ट हैं, ये किस तरह कह सकते हैं आउट हो गया? नहीं, फिश्ड आउटसाइड। ये किस तरह कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान ने जो है वो यू टर्न लिया है? भाई पाकिस्तान यू टर्न तब लेता रिव्यू ले लिया जी, जब पाकिस्तान ने अपनी जंग लड़ी होती ना। पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश की जंग लड़ी है। It was always about Bangladesh, supporting Bangladesh। हाइब्रिड मॉडल का हाइब्रिड था तो श्रीलंका में पाकिस्तान के मैचेस हो गए। हाँ। पाकिस्तान का तो कोई इशू ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर राब्ता किया अमीनुल इस्लाम साहब से। अमीनुल इस्लाम साहब ने कहा जी हमारी शर्त मान ली है, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। हमने बसंत भी मनाई है, लाहौर में अंदरून लेके गए थे उन्हें जी, वहाँ पे बसंत भी मनाई यार, सारा कुछ रिव्यू। मैं इस पे आता हूँ, कमेंट्स भी आ रहे हैं कादिर, इस पे आते हैं हम बिल्कुल। लेकिन रिव्यू लिया हुआ है जी, शेडी का है, ओरिजिनल डिसीजन इज नॉट आउट। एज भी हो गया, एज भी हुआ है, एज हुआ है यार। हां जी, एज ही हो गया भाई। इट्स नॉट आउट। पीछे रह गए 4.3 या ये सिंगल इंक्लूडेड है इसमें, इस डिलीवरी में। फखर जमान क्यों नहीं खेल रहे पता है सर आपको? क्यों नहीं खेल रहा? क्यों नहीं खेल रहे?
मुझे Unfit है? सोर्सेज ने बताया कि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। हैं व्हाई ऑल गुड पर्सनल रीजंस या टीम के या क्या सीन है पर्सनल रीजंस। पर्सनल रीजंस या चले आई होप व्हाटएवर इट इज गेट्स सॉर्टेड आउट आई होप ही फील्स द बेस्ट अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करे हम तो ये किसी के लिए भी नहीं चाहेंगे अपना हो या पराया कि किसी को भी कोई इस किस्म की टेंशन हो जो भी हो लेकिन खैर कादिर ये इससे पहले कि हम कमेंट शामिल करूं आपके सारे बयान पे बड़े ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं लोगों को मिर्चियाँ लग रही हैं जैसे पता है ना आपको उन्होंने चूल्हे होते बांटता है लगती रहे मिर्चें भाई, ये जो सच है वो मैंने बता अभी दिया भी आपको। प्रेडिक्शन वहीं पे है क्या कहा था 190 17 ओवर 3 ओवर 100 चेंज नहीं करना 190 समथिंग कहा था मैंने इनका 185 था 185 मेरा था। 195 195 मेरा 190 मेरा वहीं पे अभी भी 195 पे ठीक है जी अच्छा कादिर ये भैया कॉफी पिला दें यार। रियल रिजवान दीपांशु साहब आपके पास आते हैं, आप आ रही है रास्ते में तो तुझे टेंशन नहीं लेना आ चुकी है। आप आ इधर चुकी उधर है आंखें आ घुमाएं। चुकी है कोई अभी अभी पकड़ा देते हैं आपको आपने टेंशन नहीं लेनी मेरी तरफ से आएगी आपके पास टेंशन नहीं लेनी आपने आप मुझे बताएं ये रियल दीपांशु कह रहे हैं कि भाई बड़े क्लेम करते हो बैठ के सोर्स भी दिया करो ना Shot, फिर 6 शैडी का 6 भाई शैडी का 6 अ वेरी 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 गुड शॉट बाय शैडी खान नित वलकर आई होप आई एम नॉट बुचरिंग द नेम लेकिन इन्होंने इनकी गेंद पर शैडी भाई ने छक्का जड़ दिया है जनाब व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही हैज बीन प्रमोटेड अप द ऑर्डर बाय द कैप्टन सलमाना मेरी जाना जरा जल्दी से आना उस्मान खान की जगह अगर शैडी आ रहे हैं तो इट्स गुड लेकिन खैर दीपांशु कह रहे हैं कि भाई इधर बैठ के जो बड़े बड़े क्लेम करी जा रहे हो इतने बड़े तुरम खान बन रहे हो तो कोई सोर्स भी दो साथ कौन सा क्लेम माना गया आपका सोर्स यही है कि आपके विक्रांत गुप्ता ने जो ट्वीट की हुई है उस पे तो आप लोग यकीन करते हो ना यार शिट नहीं कुछ नहीं हुआ नहीं कुछ भी नहीं हुआ दो दो हो गया अच्छा उस पे यकीन करते हो ना उसने भी यही ट्वीट की हुई है उसने सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं और भाई आप लोगों का जो नायब सदर है क्या नाम है राजीव शुक्ला वो भी सारी चीज़ें मान रहे हैं आपकी सारी चीज़ें हो रही हैं और फिर देखें आप लोग उसका जो वो- बयान था कितना नहीं अगर नाप मुझे ये तोल के बताएं उसने दिया इतने था। आप लोग फन्ने हाँ थे आपका आईसीसी इतना फन्ने हाँ था तो भाई आप लोगों ने क्यों घुटने टेके आप पाकिस्तान क्यों आए आप लाहौर गजाफी स्टेडियम हेडक्वार्टर पीसीबी के वहाँ पर आके बातचीत के लिए डायलॉग्स करने के लिए क्यों आए इतनी अना में रहते नहीं हो रहा था ना पाकिस्तान ने बाइकआउट किया भाई ना आते ना होता मैच आपको 2 पॉइंट मिल जाते सिंपल क्यों आए सर तू क्यों आए? पैसा पैसा करती है तू पैसे पे ये क्यों आप लोगों मरती को बेवकूफ बनाता Yeah. है ये आप You लोगों see? को बेवकूफ बनाते हैं जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो कभी लॉस नहीं चाहता उसने इतना प्रेशर डेवलप किया आईसीसी के ऊपर कि आईसीसी मजबूर हो गया अपनी ईगो हटाकर पाकिस्तान आने के लिए यहाँ पर आके बातें मानी और फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें हुई सॉर्ट आउट तो ये चीज़ें देखें आप लोगों को समझ नहीं आती जो जनरल पब्लिक होती है जो व्यूअर होता है उसने देखना होता है ऋषम तस्वीर का शर्मा दूसरा। क्या कह रहा है ऋषम शर्मा कह रहा है कि बांग्लादेश पे वैसे भी कोई सैंक्शन नहीं लगनी थी क्योंकि उनका फोर्स मेजोर वैलिड था अबे बाहर क्यों किया उनको हाँ ये देखें उनको ऋषम neutral शर्मा venue देते ऋषम शर्मा Shot है आपकी यार। अपनी ही Good बात shot, में नवाज। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई लेकिन इट विल नॉट बी अ फोर भाई, नवाज कम ने से भी कम सात नहीं अगर 15, नहीं था अगर वैलिड था तो फिर तो एक्सेप्ट करते हैं 8 ना गेंदें खेलनी है 4 कादिर का तो आगे इस पे पर्सपेक्टिव ले लिया हमाद भाई आप बताओ कि ये सारा इसको आप यू टर्न कहोगे आप कहोगे अपनी शर्तें वगैरह मनवाएंगे हमने नहीं अच्छा ऑब्वियसली खासा देखें पाकिस्तान को पहली दफ़ा ऐसा हुआ बांग्लादेश पे ठीक है इन्होंने स्टैंड लिया लेकिन पाकिस्तान को पहली दफ़ा अपनी वैल्यू पता चली कि उनके मैच की जो इंडिया के साथ मैच है उसकी वैल्यू क्या है ब्रॉडकास्टर्स को उनको कितना फ़ायदा होता है इंडिया को कितना फ़ायदा होता है कादिर भाई इस चीज़ को बेहतर जानते होंगे कि 38% जो रेवेन्यू का हिस्सा है वो इंडिया को जाता है और 5% से पाकिस्तान को मिलता है 5 पॉइंट मेरे ख्याल से 3-5% हमें ठीक आता है है तो फोर्थ लार्जेस्ट पाकिस्तान को पहली बार ऐसा हुआ कि उनको पता था कि उनके बगैर ये पैसा नहीं कमा सकते $600 मिलियन या इससे भी ऊपर उसी जितना को भी यूज पैसा है किया जिसको कोट किया नासिर हुसैन एंड अदर्स ने भी तो इसलिए शॉट ब्रो लूज बॉल पनिश्ड अकॉर्डिंगली बाय शादाब खान एहसान आदिल अपने Fine फेलो like पाकिस्तानी before. को ही चपेड़े लगाते हुए बल्ले से बड़ा 15 को इंपॉर्टेंट भी ऐसे ही लगाएंगे इंशाल्लाह 15 को कमेंट आया हुआ था कि अब 15 को आप लोगों की शक्लें देखने वाली शक्लें बिल्कुल हमारी देखने वाली होंगी क्योंकि मैं यहीं पे बैठ के खुशी से आप लोगों के दुख में शरीक हो रहा और हूं मैं लेकिन वहां फिर से। भी। कहां से अच्छा जी कदों परसों इंशाल्लाह